दक्ष रिद्धि को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। रात को रिद्धि अपने बेड पर लेटी हुई थी और जो कुछ आज हुआ था उसे सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फोन बजता है। हेलो। हाय रिद्धि। अरे सर आप? हाँ, मैंने सोचा मुझे फोन करना चाहिए। क्यों, कोई काम था आपको? फिल्म की मार्केटिंग एंड कैंपेनिंग से रिलेटेड था क्या? दक्ष हल्का सा चिढ़ जाता है। मिस रिद्धि, ये सब हम ऑफिस में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या बात करनी है सर? कुछ नहीं, मैं रखता हूँ, बाय। रिद्धि की हंसी छूट जाती है। अरे रुकिए रुकिए सर, अभी आपने इतनी मेहनत करके फोन किया है तो मैं थोड़ी देर तो आपसे बात कर ही सकती हूँ। दक्ष खुश हो जाता है। तो फिर कहिए, क्या बात करनी थी आपको? तुम क्या कर रही थी? लेटी थी, सोने जा रही थी। एक्चुअली मेरे बॉस बहुत खड़ूस हैं, जरा सा भी लेट हो जाओ तो भर भर के ताने देते हैं। दक्ष हल्का सा मुस्कुराता है। मैंने तुम्हें अपनी ऐसी तारीफें सुनने के लिए फोन नहीं किया है। तो आप ही बता दीजिए कि क्या बोलूं, क्योंकि मैंने तो आज तक आपका यही रूप देखा है। अच्छा, तो क्या तुम्हें ये सब देखकर प्यार हुआ था मुझसे? अब क्या ही कहूँ, कभी कभी करना पड़ता है। दिल बड़ा है मेरा। मैंने सोचा पता नहीं आपको कोई मिलेगी या नहीं। I mean, लड़कियाँ केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग लड़की ज्यादा प्रेफर करती है ना कि खड़ूस और नकचढ़े। मैं रखता हूँ फोन। अरे मैं मजाक कर रही थी। फिर भी कल मिलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट। रिद्धि फोन डिस्कनेक्ट करके जोर जोर से हंसने लगती है। वो बेड पर लेट जाती है और ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह रिद्धि अमिता जी के पास किचन में आती है। अमिता जी उसका टिफिन पैक कर रही थी। अरे तैयार हो गई तुम, ये लो तुम्हारा टिफिन। रिद्धि उनके हाथ से टिफिन ले लेती है। वो मैं क्या कह रही थी, आप मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे दीजिए। एक्स्ट्रा खाना क्यों? वो शाम होते होते दोबारा भूख लगने लगती है ना। अच्छा, सच? हाँ माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? देख रही हूँ, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका चेहरा कैसा लगता है? रिद्धि नजरें चुराते हुए। झूठ? कैसा झूठ? मैं तुम्हें जितना खाना पैक करके देती हूँ तुम वो तक तो पूरा खाती नहीं हो और तुम्हें एक्स्ट्रा खाना चाहिए। वो अमिता जी हंसने लगती हैं। वो गैस के पीछे रखा एक टिफिन उसे दे देती हैं। ये लो और खिला देना उसे। रिद्धि उनके गले लग जाती है। माँ, हम दोनों आपस में कितनी कंफर्टेबल हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। अमिता जी प्यार से उसके सर पर हाथ रखती हैं। चलो अभी तुम निकलो, तुम्हें लेट हो रहा होगा। ओके। रिद्धि अपने घर से ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुंचती है। रिद्धि दक्ष की केबिन में देखती है लेकिन दक्ष वहाँ नहीं था। रिद्धि खुद से, अरे सर कहाँ रह गए? वो अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और काम करने लगती है। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर में दक्ष ऑफिस पहुंचता है। रिद्धि उसे देखकर स्माइल करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने केबिन में चला जाता है। इन्हें क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? शायद कल रात वाली बात से चिढ़े हुए हैं। कोई नहीं, मैं मना लूंगी माँ के दिए हुए खाने से। वो मुस्कुरा देती है। लंच टाइम में रिद्धि दक्ष की केबिन में आती है। मे आई कम इन सर? कम इन। वो उसके केबिन में आती है। आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने क्या किया? अच्छा सच्ची? जब ऑफिस आए तब मुझे देखकर एक स्माइल भी नहीं पास की। कोई ऐसे बिहेव करता है अपनी गर्ल? रिद्धि कहते कहते रुक जाती है। किससे? कोई ऐसे बिहेव करता है अपनी? किसी से नहीं। दक्ष के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। रिद्धि अपने बैग से एक टिफिन निकालती है। माँ ने खाना भेजा है आपके लिए। रख दो। रिद्धि टेबल पर टिफिन रख देती है और वहाँ से चली जाती है। दक्ष उसे ऐसे देखकर स्माइल करता है। शाम को रिद्धि घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर खड़ी हुई थी, तभी दक्ष कार लेकर वहाँ आता है। रिद्धि उसे देखकर मुंह घुमा लेती है। क्या हुआ? बैठो। मुझे नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे क्या हुआ? अच्छा सॉरी, अभी बैठो प्लीज। रिद्धि मुंह बनाकर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे तुम मेरी टांग खींच सकती हो, मैं नहीं खींच सकता क्या? नहीं। क्यों? नहीं, क्योंकि मेरी टांग है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। अरे आपने गाड़ी क्यों नहीं मोड़ी घर के रास्ते पर? दक्ष मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था। बताइए, और हम जा कह रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए मैंने माँ को बताया नहीं, वो परेशान होंगी। चलिए घर चलते हैं। मैंने माँ को इन्फॉर्म कर दिया है कि आज तुम्हें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। पर हम जा कह रहे हैं? जहाँ किस्मत ले जाए। क्या? एक्सक्यूज मी,
ये मूवी नहीं चल रही जो आप स्टाइल के साथ डायलॉग्स भी मार रहे हो, बताइए ना प्लीज। दक्ष एक रिजॉर्ट के आगे गाड़ी रोकता है। वो गाड़ी से उतरकर रिद्धि की तरफ आता है और कार का दरवाजा खोलता है। ये वो उसकी आंख पर पट्टी बांध देता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ पकड़ो और चलो। वो उसे रिजॉर्ट के अंदर ले जाता है जहाँ बहुत अंधेरा था। दक्ष रिद्धि की आंखों की पट्टी खोलता है। इतना अंधेरा क्यों है? उसके ये कहते ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। पूरा गार्डन लाइट्स और फूलों से सजा हुआ था। बीच में एक टेबल रखी थी जिस पर केक था। सर ये सब? दक्ष उसका हाथ पकड़कर बीच में ले आता है। तुम तो जानती हो कि आज तक अपनी सोच की वजह से मैं किसी से भी इतना घुल मिल नहीं पाया। ना मैं कभी किसी के करीब गया और ना ही किसी को अपने करीब आने दिया। इसलिए मुझे इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते। ये जो भी है लाइफ में पहली बार हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं लड़कियों को क्या पसंद होता है और क्या नहीं। काफी सारी मूवीज में देखा कि इन चीजों से लड़कियां खुश हो जाती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें शिकायत का मौका न दूं। रिद्धि उसे देखने लगती है और फिर मुंह फेर लेती है। अब क्या हुआ? मुझसे फिर कुछ गड़बड़ हो गई क्या? देखो तुम मुंह मत फेरो, मुझे बता दो प्लीज। क्या बताऊं? आपने तो ओरिजिनलिटी ही खत्म कर दी। मतलब? और क्या, ये सब आप क्या कर रहे हैं? I mean, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो प्रेशर में और सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, दिल से नहीं। आपसे किसने कहा कि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो चीजें सही नहीं रहेंगी? आप वो करो जो आप करना चाहते हैं मेरे लिए, ताकि कॉपी करो कहीं से। और वैसे भी मुझे इस सॉफ्टी से ज्यादा खड़ूस पसंद। रिद्धि उसे देखकर हंसने लगती है। दक्ष के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अभी चले? वो जाने लगते हैं। दक्ष उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अभी जो भी है वो सीधे दिल से है। मुझे मीठी मीठी बातें करनी नहीं आती, पर एक प्रॉमिस करता हूँ, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात आए, दुख सुख बुढ़ापा कुछ भी, तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। दक्ष अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और रिद्धि की तरफ बढ़ाता है। क्या तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगी? मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फैसला तुम्हारा है। रिद्धि की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भी भीगी पलकों और होठों पर मुस्कान लिए हाँ में सिर हिलाती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। दक्ष उसे रिंग पहना देता है। वो उसके गले लग जाती है। दोनों केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। रिद्धि हल्का सा रोते हुए, मैं बहुत खुश हूँ, बस डर लग रहा है कहीं ये कोई सपना तो नहीं कि मैं आँख खोलूं और ये टूट जाएगा। हकीकत को सपने का नाम मत दो, ये हमारा आज है और देखना आने वाला कल इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। सच में सर? एक मिनट, तुम मुझे सर क्यों बोलती हो? मेरे नाम से बुलाओ। अरे ऐसे कैसे? बॉस हैं आप मेरे, नाम से कैसे बुला सकती हो? मजाक मत करो, नाम से बुलाओ ना। ठीक है चलो। वो जाने लगते हैं कि रिद्धि पीछे से बोलती है, दक्ष। दक्ष रुक जाता है और मुस्कुराते हुए उसके पास में आता है। सच में आज तक अपना नाम इतना अच्छा कभी नहीं लगा। अच्छा। थोड़ी देर में दोनों वहाँ से रिद्धि के घर के लिए निकल जाते हैं। एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो ना, और वैसे भी अब मुझे तुम्हारी कोई बात भी बुरी नहीं लगती। रिद्धि हल्का सा मुस्कुरा देती है। आपके मन में औरतों के लिए एक चिढ़ सी है, वो क्यों है? बताइए ना। बताऊंगा, पर आज नहीं। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, मैं किसी भी वजह से उसे खराब नहीं करना चाहता। ओके। दक्ष रिद्धि को उसके घर ड्रॉप कर देता है। उनकी मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। अभी सारी टीम उसके प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में लगी हुई थी। कितनी भी अच्छी मूवी हो, लेकिन अगर उसे सही तरीके से प्रमोट ना किया जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती। शायद इसीलिए बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस की खराब से खराब मूवीज भी एवरेज चल जाती हैं और छोटे प्रोडक्शन हाउस की अच्छी से अच्छी मूवी भी वो कमाल नहीं कर पाती। दक्ष और रिद्धि दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे। एक तरह से ये उनका पहला टीम वर्क था। काम के साथ साथ वो एक दूसरे के लिए भी वक्त निकाल लिया करते थे। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है और मूवी की फर्स्ट स्क्रीनिंग का दिन आ जाता है। रिद्धि अपने माँ के पास जाती है। माँ, आप चलेंगी ना आज शाम को? तुम जानती हो ना रिद्धि, फिर भी क्यों बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो? जानती हूँ, पर फिर भी माँ, आज आपकी बेटी की मूवी रिलीज हो रही है और दक्ष के पापा से भी आपको आज मिलना है। जब स्क्रीनिंग खत्म होने वाली हो मुझे फोन करके एड्रेस भेज देना, मैं आ जाऊंगी। आपको जब मैंने पहले दिन बताया था तब आप खुश थी। मुझे लगा था कि आप आएंगी, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। देखो रिद्धि, तुम्हें इस फील्ड में जाना था,
मुझे नापसंद होने के बाद भी मैंने तुम्हारी इच्छा का ख्याल रखा और तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम भी मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहती। रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप आती तो शायद ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता, और शायद दक्ष के लिए भी। वो ये कहकर आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। अमिता जी भी उसे जाते हुए देखती हैं। उसकी आंखों में भी आंसू थे। रिद्धि ऑफिस पहुंचती है। अरे रिद्धि, कहाँ रह गई थी तुम? और माँ कहाँ है? वो अच्छा, आ रही होंगी। कोई नहीं, मैं जरा चीजें देख कर आता हूँ। रिद्धि हाँ में सिर हिलाती है। अभी मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि माँ नहीं आ रही। तब तक अनिकेत वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ रिद्धि? एनी प्रॉब्लम? नहीं अंकल। तुम्हारी माँ कहाँ है? याद है ना, आज तुम दोनों मुझे उनसे मिलवाने वाले थे। और वैसे भी आज तो दो खुशी के दिन है। उनकी बेटी की लिखी मूवी भी तो रिलीज हो रही है। वो उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हैं। रिद्धि हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी अनिकेत को कोई बुला लेता है। मैं मिलता हूँ बाद में। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिल्म शुरू होने में बस 10 मिनट रह गए थे। दक्ष रिद्धि के पास आता है। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, और माँ वो कहाँ है? सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। दक्ष, वो माँ। तभी पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। रिद्धि पलट कर देखती है और हैरान रह जाती है। सामने उसकी माँ खड़ी थी। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? वो चलिए जल्दी चलिए, मूवी बस शुरू होने वाली है। चलो। दक्ष आगे चला जाता है। रिद्धि अपनी माँ के पास आती है और उनके गले लग जाती है। थैंक यू। अमिता जी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। सब लोग थिएटर में बैठे हुए थे। अनिकेत और दक्ष सबसे आगे बैठे थे और अमिता और रिद्धि थोड़ा पीछे की तरफ थे। मूवी खत्म हो जाती है और अनिकेत और दक्ष बाहर आ जाते हैं। आई मस्ट से बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। थैंक यू डैड। वैसे रिद्धि कहाँ है? आज उसकी, हाँ मैं भी देख कर आता हूँ। तब तक अनिकेत का फोन बजता है और वो फोन पर बात करने लगते हैं। दूर दक्ष को रिद्धि और अमिता आते दिख गए थे। वो दोनों अनिकेत और दक्ष के पास पहुंचती हैं। अनिकेत की पीठ उन दोनों की तरफ थी, लेकिन जैसे जैसे अनिकेत की आवाज अमिता के कानों पर पड़ रही थी, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। अनिकेत फोन पर बात करके उनकी तरफ मुड़ता है और उसकी नजर अमिता पर पड़ती है। उनके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं। माँ, ये मेरे डैड मिस्टर अनिकेत कपूर। अंकल, ये है मेरी माँ अमिता अग्रवाल। ये सुनते ही अनिकेत और अमिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ये कौन सा तूफान आ रहा है दक्ष और रिद्धि की जिंदगी में, जिसे वो दोनों अभी तक अनजान हैं? और क्या है अनिकेत और अमिता के बीच में जो इनकी जिंदगियों को उथल पुथल कर सकता है? जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं कहानी का अगला भाग।